हेलो व्यूअर्स, आज जो मूवी के एक्सप्लेन हम करने वाले हैं उसका नाम है दरार, जो साइको थ्रिलर मूवी है। तो चलिए जान लेते इस मूवी की पूरा कहानी। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की पिया से, जिसे हम देखते हैं कि कुछ गहने और पैसा लेकर एक घर से भागती है और पुणे चली जाती है अपनी माँ के पास। यहाँ पर वो अपनी माँ से बात करती है, दोनों बहुत डरी हुई होती है और पिया अपनी माँ को लेकर शिमला चली जाती है। यहाँ पर एक बांग्लो में ठहरती है। इस बांग्लो की जो मालिक होती है डॉक्टर, उस ओ पिया को एक चिट्ठी दिया था। वो चिट्ठी वो इस बांग्लो की केयर टेकर को देती है और केयर टेकर यहाँ पर अपनी बेटी आशा से उन्हें मिलाती है। आशा शिमला हॉस्पिटल में नर्स है। वो लोग बांग्लो में ठहरती है और यहाँ पर आशा ये कह रही होती है कि डॉक्टर साहब आत्महत्या किया है, बट कोई नहीं ये जान पा रहा है क्यों आत्महत्या किया है। यहाँ पर पिया और उसकी माँ चुप रहती है। पिया अपनी माँ को शिमला हॉस्पिटल में भर्ती कराती है, उनकी आंखों की इलाज होगी और पिया एक नौकरी की तलाश में है। उधर हम देखते हैं कि राज मल्होत्रा को, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और पेंटर भी, उसे अवार्ड मिलती है और वो अपनी माँ को फ़ोन करती है। उसकी माँ जो बॉम्बे में रहती है उसे बहुत सारा आशीर्वाद करती है। राज यहाँ पर एक पार्टी देती है और उसकी जो नौकर है हैरी, जो जब शराब पी लेती है सो सब कुछ भूल जाती है और सब कुछ उलट पलट कर देती है और इसलिए राज से उसे बहुत डांट भी मिलती है, बट हर बार राज उसे माफ़ भी कर देती है। राज हैरी को लेकर एक जगह पर आती है, यहाँ पर पेंटिंग बनाएगी और यहाँ पर ही उसके साथ पिया की देखा होती है। वो पिया को देखकर देखती रहती है। पिया के हाथ में एक पिंजर होती है जिसमें वो कुछ पक्षियों को मुक्त करा रही होती है। इस सिनारी को राज पेंटिंग करना चाहती है और वो जाकर पिया को कहती है कि पिया को इस पिंजर को लेकर खड़ी रहने के लिए, बट पिया उसके बात नहीं सुनकर वहाँ से दौड़कर चली जाती है। ऐसे ही राज पिया की प्यार में पड़ जाती है और वो पिया को शहर में ढूंढती रहती है और एक दिन पिया को ढूंढ भी लेती है। पिया जो म्यूनिसिपल ऑफिस में काम करती है और उसकी बॉस को पटाकर राज उसे लेकर एक जगह देखने के लिए आती है। वो पिया से बात करना चाहती है, उससे रिश्ता बढ़ाना चाहती है, बट पिया राज के साथ कोई रिश्ता बढ़ाना नहीं चाहती क्योंकि उसे उसकी अतीत याद चली आती है। यहाँ पर राज ये भी जान जाती है कि पिया कहाँ पर रहती है और वो उसकी माँ से मिलने हॉस्पिटल भी चली जाती है और बातों बातों में उन्हें ये भी बताती है कि वो पिया को बहुत पसंद करती है। पिया जब घर से आती है हॉस्पिटल, उसकी माँ उसे राज के बारे में बताती है और ये कहती है कि राज उसे बहुत पसंद करती है, बट पिया कहती है कि उसके अतीत। तब उसकी माँ उसे कहती है कि उसे राज को उसके अतीत बता देने के लिए। अगर राज उसके अतीत को मानकर उसे मान लेती है, वो एक अच्छा जीवन साथी पाएगी। और यहाँ पर पिया अपनी अतीत की सारी कहानी एक चिट्ठी में लिखती है और वो चिट्ठी हैरी को देती है राज को देने के लिए। यहाँ पर हैरी जो शराब पी लेती है और ये भूल जाती है कि वो चिट्ठी वो कहाँ पर रखी है। वो चिट्ठी वो असल में अपनी कोट की पॉकेट में रखी है और यहाँ पर उसे राज को चिट्ठी देना है और वो एक आदमी से जो शायरी लिखती है उसे एक प्यार की कविता लिखती है और उस प्यार की कविता को चिट्ठी बनाकर राज को देती है। राज को लगती है कि पिया उसे पसंद करती है और वो पिया के पास जाती है। पिया को भी एक गलतफहमी होती है कि राज उसकी अतीत को जानकर ही उसे मान लिया है और ऐसे दोनों के बीच प्यार हो जाती है। दोनों बहुत खुश होती है। राज अपनी माँ को लेकर पिया के घर आती है। जब पिया की माँ उनसे बात कर रही होती है, वो कहती है कि राज बहुत अच्छा लड़का है, जो पिया की अतीत वो शादीशुदा हो ये जानकर भी उसे प्यार किया है, उसे अपनाया है। ये सुनकर दोनों बहुत हैरान होती है और राज जाकर यहाँ पर पिया से कहती है कि पिया उसे धोखा दिया है। पिया उसे कुछ कहना चाहती है, बट राज अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली आती है। वो लोग शिमला से बॉम्बे चली आती है। यहाँ पर हैरी राज को सब कुछ बता देती है क्योंकि उसे उस चिट्ठी भी मिल गया था और वो चिट्ठी राज को देती है। राज वो चिट्ठी पढ़ना शुरू करती है। पिया के साथ शादी होती है विक्रम की। वो बिजनेसमैन है। शादी की शुरुआत में ही विक्रम ये नहीं चाहती थी कि पिया और लड़कों से मिले, उनसे बात करे और वो पिया को लेकर गोवा चली जाती है। गोवा में वो कॉटेज खरीदे है, वो लोग रहना शुरू करती और वो पिया को कहती है कि पिया की खूबसूरती वही देख पाएगी और ये कहकर उसे कहती है कि उसे ज़्यादा बाहर जाने के नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन पिया विक्रम के लिए बहुत सारा खाना बनाती है। रात को जब उसे खाना खिला रही होती है, बातों बातों में ये कहती है कि घर में कुछ सारे सामान नहीं थे, वो शहर गया था और एक आदमी उसे लीप दिया था। ये सुनकर विक्रम की दिमाग खराब हो जाती है और वो सब खाना फेंक देती है और पिया के हाथ में डाल गिर जाती है। पिया की हाथ जल जाती है और यहाँ पर विक्रम उसे उसकी पास की बांग्लो में डॉक्टर सेन रहती है उसके पास ले आती है। डॉक्टर सेन जब पिया की इलाज कर रही होती है, वो पिया से ये जान पाती है कि पिया की माँ की
आंखों की रोशनी 2 साल पहले चली गई थी। और वो पिया को कहती है कि शिमला में एक आई हॉस्पिटल है जो बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर उनके एक बांग्लो है, पिया वहाँ पर जाकर रह सकती है और अपनी माँ की इलाज करा सकती है। उधर विक्रम जो बाहर ठहरी होती है और वो पिया और डॉक्टर सेन को लेकर अजीबोगरीब बातें सोच रही होती है और वो आकर यहाँ पर डॉक्टर सेन की बात भी नहीं सुनती और पिया को लेकर वहाँ से चली आती है। पिया उसे कुछ कहना चाहती है बट वो पिया को ये कहती है कि वो पिया की इलाज घर में कराएगी। ऐसे ही हम चलती रहती है। एक दिन पिया बालकनी में खड़ी होती है और विक्रम के साथ यहाँ पर उसकी एक कॉलीग आती है। वो आदमी होती है जो पिया को लीव दिया था। वो जब पिया को देखती है और ये जान पाती है कि वो विक्रम की पत्नी है, वो कहती है कि पिया बहुत खूबसूरत है और ये भी कहती है कि वो एक दिन पिया को लीव दिया था। ये सुनकर विक्रम मान ही मान बहुत क्रोधित होती है। वो जाकर यहाँ पर पिया की बालों को पकड़ती है और उसे कहती है कि वो बालकनी में क्यों खड़ा है, लोगों को अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए। ये कहकर यहाँ पर पिया को मारना शुरू करती है। ऐसे ही विक्रम की मानसिक और शारीरिक टॉर्चर से पिया बहुत टूट जाती है और उसकी जीने की इच्छा भी चली जाती है। एक दिन डॉक्टर सेन उसे मिलने आती है। वो पिया से कहती है कि वो शिमला आई हॉस्पिटल उसके लिए बात किया है और उनके हाथ में एक चिट्ठी होती है। वो कहती है चिट्ठी उनकी बांग्लो की केयरटेकर को देने के लिए। यहाँ पर पिया इस डर में होती है कि विक्रम ना चली आए और यहाँ पर विक्रम चली आती है। विक्रम आकर डॉक्टर सेन को देख लेती है। डॉक्टर सेन चले जाने के बाद यहाँ पर वो पिया को मारना शुरू करती है। पिया हाथ जोड़कर ये कहती है कि डॉक्टर सेन उसे अपनी माँ के इलाज के बारे में बात करने के लिए आया था, पर विक्रम कुछ नहीं सुनती, उसे मारती रहती है। और यहाँ पर पिया जाकर बेड पे सोई रहती है और रोती रहती है। उधर विक्रम जो पिया और डॉक्टर सेन को लेकर अजीबोगरीब बातें सोच रही होती है और डॉक्टर सेन के पास जाती है। वो जाकर डॉक्टर सेन को कहती है कि उसे एक नींद की इंजेक्शन देने के लिए उसे नींद नहीं आ रही। डॉक्टर सेन जब उसके लिए नींद की इंजेक्शन लेने जाती है, यहाँ पर विक्रम जाकर पीछे से डॉक्टर सेन को वही इंजेक्शन मार देती है और उसके हाथ को कलाई को काट देती है। वो ऐसा दिखाना चाहती है कि डॉक्टर सेन आत्महत्या किया है। यहाँ पर पिया जो विक्रम के पीछे पीछे आया था वो सब कुछ देख लेती है। वो बहुत डर जाती है। वो दौड़कर वहाँ से चली जाती है, घर में जाकर सो जाती है। उधर विक्रम आकर ये देखती है कि पिया सोई हुई है, उसे कोई शक नहीं होती और वो भी सो जाती है। यहाँ पर सुबह हम देखते हैं कि पुलिस आती है। विक्रम पुलिस को डॉक्टर सेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है और पुलिस को भी लगती है कि डॉक्टर सेन आत्महत्या किया है। उधर पिया बहुत हैरान होती है विक्रम की नॉर्मल बिहेवियर देखकर। यहाँ पर विक्रम ये भी कहती है कि पिया की जन्मदिन वो रात को सेलिब्रेट करेगी। रात को पिया को समुद्र में एक लॉन्च पे ले आती है। यहाँ पर वो लोग पिया की बर्थडे केक काटती है, पिया के साथ वो डांस करती है। कुछ समय के बाद यहाँ पर समुद्र में तूफान शुरू होती है और उनकी लॉन्च डूबने वाली होती है। विक्रम आकर पिया को कहती है कि पिया को तैरना आती कि नहीं। पिया कहती है कि नहीं और वो यहाँ पर जाकर लॉन्च को बचाना चाहती है। वो आकर देखती है कि पिया डेक पे नहीं है। उसे लगती है कि पिया समुद्र में पड़ गई है और डूब गई है। उधर हम पिया को देखते हैं वो तैरकर समुद्र के किनारे चली आई और घर चली आती और वो कुछ पैसा और गहना लेकर और वो यहाँ पर आई थी। ये सारी सबूत मिटाकर घर से भागती है और पुणे अपनी माँ के पास चली जाती है और उन्हें लेकर शिमला चली जाती है और उसके पास डॉक्टर सेन की चिट्ठी होती है जो आकर वो केयरटेकर को देती। ऐसी होती है उसकी अतीत की कहानी और ये सारी बातें पढ़कर राज को बहुत बुरा लगती है और वो अपनी माँ को जाकर ये कहती है कि वो पिया से शादी करेगी। उसकी माँ कहती है कि पिया एक शादीशुदा लड़की है, इसकी वजह से उसके समाज से बहुत सारी बातें सुनना पड़ेगा। वो कहती है कि समाज की परवाह नहीं करती और उसकी माँ कहती है कि वो समाज को पिया को बचा पाएगी कि नहीं उनकी बातों से। और राज कहती है कि वो समाज की बातों से पिया को बचाएगी और उसकी माँ कहती है कि वो राज के साथ है। राज शिमला चली आती है। उधर हम विक्रम को देखते हैं कि विक्रम एक एयरपोर्ट में बैठी होती है और उसकी हाथ में एक न्यूज़पेपर होती है जिसमें पिया की एक तस्वीर वो देखती है जो राज ने बना है, उसके लिए उसकी अवार्ड मिलती है और वो इस न्यूज़पेपर को लेकर न्यूज़पेपर ऑफिस आती है राज की पता लगाने के लिए। यहाँ पर पिया की एक सहेली के साथ विक्रम की देखा हो जाती है और वो जान पाती है कि पिया एक अच्छा स्विमर थी और ये जानकर उसकी शक और भी ज़्यादा गहरा होती है कि पिया बची हुई है। विक्रम राज की घर बॉम्बे आती है। वो जान पाती है कि राज शिमला गई हुई, वो भी शिमला चली जाती है।
उधर हम राज को देखते हैं कि वो शिमला आई हुई है, वो पिया से मिलती है और पिया से माफ़ी मांगती है। उसकी हरकत के लिए शर्मिंदी होती है और वो पिया को अपनी माँ से ले 2 कंगन देती है। ऐसे दोनों में मील हो जाती है। उधर हम विक्रम को देखते हैं कि वो राज की घर आती है शिमला। वो आकर यहाँ पर राज की मैनेजर से जान पाती है कि पिया और उसकी माँ कहाँ रहती है और यहाँ पर वो उसकी मैनेजर की माँ देती है क्योंकि मैनेजर राज को फ़ोन करने वाली थी। और यहाँ पर राज जो पिया से मिलने हॉस्पिटल आई हुई है और वो ये देख पिया से कह रही होती है कि वो शाम को उसे लेकर एक पार्टी में जाएगी। उधर विक्रम भी आती है बट विक्रम के साथ राज और पिया की दिखा नहीं होती। विक्रम देखते हैं कि पिया टैक्सी लेकर चली जा रही है। यहाँ पर विक्रम रिसेप्शन से ये जान पाती है कि पिया की माँ कौन से रूम पे और उस रूम पे चली जाती है। पिया की माँ जो देख नहीं पाती और विक्रम उसे कहती है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है और पिया की पति विक्रम ने उसे यहाँ पर भेजा है, वो पिया के बारे में जान गया है। पिया की माँ उसे सब कुछ बता देती है और ये भी कहती है कि विक्रम एक खूनी है। ये सुनकर विक्रम सब समझ जाती है। विक्रम यहाँ पर पिया जो पार्टी में आई हुई है उस पार्टी में चली आती है। ये पर वो राज और पिया को एक साथ देख की लेती है। राज पिया को घर पहुंचा देती है। वो जब अपनी घर जा रही होती है विक्रम उसके ऊपर अटैक करती है, उसकी गाड़ी को पहाड़ से गिरा देती है बट यहाँ पर राज बच जाती है। राज ये जान पाती है कि विक्रम पिया की हस्बैंड है और यहाँ पर दोनों की लड़ाई शुरू होती है। विक्रम जब देखती है कि कुछ लोग उन्हें देख रही है, वो ऐसा एक्टिंग करती है कि राज उसे मार रही है और यहाँ पर लोग आकर विक्रम को राज से छुड़ाती बचाती। यहाँ पर पुलिस भी जा रही होती है, वो भी ये देख लेती है, वो राज को पकड़ कर ले जाती है। यहाँ पर राज की लॉयर आकर राज को बचाती है। उधर हम देखते हैं कि नर्स आशा जाकर पिया को ये बताती है कि उसकी माँ से मिलने एक पुलिस इंस्पेक्टर आई थी जो ये बताया है कि उसकी पति विक्रम सब कुछ जान गया है पिया के बारे में। और ये सुनकर पिया बहुत डर जाती है और वो आशा को कहती है कि उसके पास कुछ समय ठहरने के लिए। बट यहाँ पर विक्रम आकर आशा को भी मार देती है और वो पिया को पकड़ लेती है और पिया से कहती है कि वो उसे छोड़कर किसे शादी करने वाली है। पिया उससे भागना चाहती है, वो पिया को मारना शुरू करती है और पिया यहाँ पर पिया की चेहरा बिगड़ जाती है। वो कहती है कि पिया की अब खूबसूरती नहीं रही, उसे कोई भी शादी नहीं करेगी और पिया को और नहीं सहन होती। वो कहती है कि विक्रम एक मानसिक रोगी है और खुद को पति कहती है, पति जो पत्नी की रक्षा करती है, बट वो एक भक्षक है जो हमेशा अपनी पत्नी को टॉर्चर किए उसे सताया है और बहुत सारी बात करती है। और यहाँ पर विक्रम और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जाकर एक कांच के टुकड़ा लेकर पिया को मारना चाहती। यहाँ पर राज आकर उसे बचाती है। यहाँ पर दोनों के बीच लड़ाई होती है और राज यहाँ पर विक्रम को एक बाथ टब में डुबोती रहती है। एक समय उसे लगती है कि विक्रम मार चुकी है, वो पिया के पास जाती है। पिया यहाँ पर अपनी चेहरा भी राज को दिखाना नहीं चाहती बट राज उसे कहती है कि वो पिया को चेहरा को नहीं उसे प्यार किया है। ये कहकर उसे संभालती है। उसे लेकर जब बाहर चली आ रही होती है उधर विक्रम जो जीवित होती है वो राज के ऊपर यहाँ पर अटैक करती है। दोनों के बीच यहाँ पर रेल लाइन के ऊपर लड़ाई होती है और एक समय यहाँ पर विक्रम की पैर रेल लाइन पे अटक जाती है। उधर हम पिया को देखते हैं कि वो सब कुछ भूलकर यहाँ पर विक्रम की पैरों को रेल लाइन से छुड़ाना चाहती और एक समय उसके पैरों को रेल लाइन से छुड़ा भी लेती है और वो विक्रम को कहती है कि रेल लाइन से हट जाने के लिए, बट विक्रम नहीं हटती। वो पिया को कहती है कि वो पिया से सब बंधन से मुक्त किया है। ये कहकर वो पिया को धक्का लगा देती है और उधर रेलगाड़ी चली जाती है। पिया और राज देखती रहती है और रेलगाड़ी चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि पिया आतंक होकर रेल लाइन को देखती रहती है। ऐसे ही ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।